ठीक है। तो भाई देख सकते हैं सभी बच्चे जो क्या है अपन जो आर्ट की सीरीज चल रही है क्लास 12वीं की चल रही हो, जहाँ देख सकते हैं कि अपन जो अपन देखा जाए 6 अध्याय पढ़ रहे हैं। कितने अध्याय पढ़ रहे हैं? 6 अध्याय पढ़ रहे हैं, और जिसमें से एंड है आज लास्ट वीडियो है। जिसने भी नहीं देखा जिससे पहले देख सकते हैं, वो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी सरकार 9, 10, 11, 12 पेपर है ना, तो वहाँ पर क्या है इसके नोट्स दिए जाएंगे। जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो नोट्स पक्के से दिए जाएंगे, तो देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या होता है ना। पेपर में सिर्फ ये जो 6 अध्याय से देखा जाए तो सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन में ही पेपर में आ जाएंगे, है ना। वो भाई 90+ बनाना है तो भाई चैनल पे बने रहे, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण की बात करते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल के तो कहा जाए जो पानी क्या होता है, जो बारिश से पानी आता है, सीधी बात है उसका करना संग्रहण करना, मतलब स्टॉक करना। मतलब जैसी पानी वर्षा उसको क्या कर लो, एक किसी में पानी को, वो पानी से कहीं बहा ना पाए उसको सीधी बात है कहीं स्टॉक करके धर लो। या तो हमने बताया था कि किस तरीके से होता है। जैसे घरों के बगल में क्या है, एक टैंक बना दिया जाता है। तो जैसे अपने छत का जो पानी होता है, वर्षा जल का पानी होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, टैंक के अंदर संग्रहण कर सकते हैं। एक तो ये है, ठीक। या मान लो गाँव खेतों में होता है, तो वहाँ पर जैसे मान लो ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो उसको क्या है बंदिया बना के कर सकते हैं, तालाब का निर्माण कर सकते हैं। शहरों में भी बताया, तो शहरों में जो क्या होता है, वर्षा जल बहुत से क्या है घरों से जाते हैं, नालियों से जाता है, तो वो सब क्या होते हैं, तालाब बना जाते हैं। जैसे अपने छतौपुर की बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण के लिए, तो अपने छतौपुर में लगभग कितने 4 या 5 तालाब बने हुए हैं। जब भी पूरे शहर का पानी जाता है तो नालियों के थ्रू जाता है, वो सारा क्या तालाबों में चला जाता है। उससे होता क्या है, उससे ये होगा कि अपने जो शहर है उसके क्या पानी का लेवल है, वो क्या ज़मीन के स्तर का पानी का लेवल गिरने नहीं देगा, यानी लेवल बना के रखता है। पूरे शहर में क्या पानी की उपलब्धता बनी रहती है, ज़मीन में नमी भी बनी रहती है। तो वर्षा जल संग्रहण करने के लिए क्या है लाभ बोल सकते हैं। और सीधी बात है, वर्षा जल संग्रहण पेपर में आता है तो तुम्हें बस सीधी कहना, जो वर्षा का जल है उसको कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखना। अब समझते हैं कि क्या दिया है एनसीईआरटी वालों ने। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है, विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल का रोकने का एकत्र करने की क्या है एक विधि है भाई। तो अभी बोला जस्ट। तो पहले तो बात करें वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण जो है वो विभिन्न विधियों द्वारा, किन के द्वारा, सॉरी विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा है ना, विभिन्न उपयोगों के लिए क्या है वर्षा जल को रोकने के लिए किया। तो मतलब सीधी बात है, जब वर्षा जल को अपन क्या करेंगे रोकेंगे, तो सीधी बात है उसका उपयोग तो जरूर करेंगे, ना करेंगे सिंचाई के लिए कर सकते हैं, है ना, मछली पालन के लिए कर सकते हैं, अपनी जमीन स्तर के क्या लेवल बना रहे पानी का, इसके लिए कर सकते हैं। तो वर्षा के जल को रोकने, जो जैसी पानी बरसेगा उसको क्या रोकने की एक क्या विधि है। संग्रहण मतलब एक प्रकार का वर्षा जल को क्या रोकने की एक विधि है। क्या है विधि है, यानी तरीका है, क्या है एकत्र करने का तरीका है। क्या जो पानी वर्षा उसको रोकने का एक या एकत्र करने का क्या एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों और पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। सीधी बात है, इसका उपयोग क्या के लिए किया जाता है, भूमिगत जल वृत्तों या क्या कह सकते हैं पुनर्भरण। जैसे तालाब की बात कर सकते हो, पुनर्भरण मतलब जैसे भाई बारिश आए तो भर जाए और पूरे साल भर चले, फिर बारिश आए फिर भर जाए, तो जिसको बोलेंगे पुनर्भरण। क्या बोलेंगे, पुनर्भरण किया जा सकता है। तो पहली बात समझ में आया कि वर्षा जल का संग्रहण काय के लिए, उपयोगों के लिए वर्षा का उपयोग जो जल उपयोग कर सकते हैं जल का, और जो अपने वर्षा जल है उसको एकत्र करने की क्या है जी विधि है, क्या है विधि है। और कह सकते हैं इसका उपयोग क्या कर सकते हैं पुनर्भरण के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं यह एक क्या कम मूल्य और परिस्थिति के अनुसार अनुकूल विधि है। मतलब ये क्या इसमें पैसा कम खर्च होता है, मतलब ये कम लागत में क्या हो जाता है, जैसे इस पानी को स्टॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो खेतों से पहाड़ों से सीधी का बंदी तो बना देना है, बन जाएगा, ठीक। मान लो जहाँ भी कहीं खड्डा है तनख्वाह करके बंदी बना दो तो पानी स्टॉक हो जाएगा। जैसे अपना मकान बन रहा है, 100 गड्ढा खोद के कर देंगे तो यहाँ पानी उसमें क्या है बन जाए। तो इसमें पानी ज़्यादा खर्च नहीं है, क्या नहीं है, मतलब कम मूल्य में परिस्थिति के अनुकूल है, मतलब सही है, मतलब अपने माहौल के हिसाब से सही है। तो वही इसने बोला कि भाई कम मूल्य और परिस्थिति के क्या है अनुकूल विधि है, यानी अच्छा तरीका बोल सकते हैं, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को क्या कर सकते हैं सुरक्षित कर सकते हैं। जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को क्या कर देते हैं सुरक्षित कर सकते हैं, किया जा सकता है। वर्षा की क्या प्रत्येक बूंद को क्या सुरक्षित किया जा सकता है। काय में, नलकूपों में, गड्ढों में और कुओं में एकत्र किया जा सकता है। काय में भाई, नलकूपों में, गड्ढों में, कुओं में एकत्र किया जा सकता है।
और वर्षा जल संग्रहण पानी को उपलब्धता को बढ़ाता है। मतलब जैसे पानी जो वर्षा जल संग्रहण होता है, यदि अपन उसको कहते हैं तो पानी की अपनी क्या उपलब्ध अपने पास क्या हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है, पर्याप्त पानी आ जाता है, ज़्यादा काफ़ी कह सकते हैं। और जो भूमिगत जल स्तर होता है, जो भूमिगत जो जल स्तर होता है वो उसका लेवल को क्या घटने नहीं देता है। क्योंकि जैसे मान लो अपन तालाब बना लिए, जी हमने कहा था शहर के लिए कि शहर में यदि 5 तालाब बने हैं तो शहर का जो जल स्तर है वो नीचे नहीं ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि क्या 5 तालाब गचागच भरे हुए हैं, उसके लेवल से क्या पानी झन के जाता रहता है, उसका लेवल बना रहता है। ठीक, तो ये तालाब शहरों के माध्यम से समझ सकते हो। और शहरों में तालाब क्यों बनाए जाते हैं ये अच्छे से समझ सकते हैं भाई सभी बच्चे, कि जिससे क्या वहाँ का शहर का जल स्तर के लेवल बनाने के लिए शहरों में तालाब बना जाते हैं। नहीं तो बताओ कौन बीच बजरिया में कौन बनाने जाता, 3-3 बताओ बनाने जाता। वो कहते इतने में हमारे एक उसका आता लाख रुपये आता हर महीने का किराया है ना, कोई खरीद लेता। तो कहने वाला इसलिए क्या है ये बनाए जाते हैं भाई क्या है शहर का क्या जल स्तर बना रहे। और बात करें तो ये जल स्तर की बात समझ में आ गया, या नीचे नहीं करने देता है। अब एक और, जब पानी बारिश ज़्यादा होती है, संघनन ज़्यादा होता है, यहाँ 2 क्या होते हैं कारक होते हैं, जैसे क्या है फ्लोराइड और नाइट्रस। जैसे क्या समदूषक है, मतलब ये प्रदूषण बहुत करते हैं, तो इस प्रदूषण को क्या दूर कर सकता है यदि अपन वर्षा जल का संघनन करते हैं और वो वर्षा रह जाती है तो क्या हो जाता है, कम करके इसका क्या कर सकते हैं। अब मिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। और भूमिगत क्या करता है, जो भूमिगत जल की क्या गुणवत्ता बढ़ा देता है, मतलब जो भूमिगत जल होता है उसकी गुणवत्ता उसका फिल्टराइजेशन कर देता है। मतलब जो अच्छा पानी बच जाता है तो उसमें भी क्या छन सा जाएगा, सीधी बात है। जैसे मान लो ज़्यादा पानी हो जाएगा, अब गंदा बचा तो उसमें तुमने देखा वो बस जब कम हो जाता है कुओं में तो ऐसी गंदा सा पानी आता है, जब अच्छा गिर जाता है फिर कैसा छन के अच्छा सही आ जाता है, पानी आ जाता है। उनका भी तुमने लेवल देखो, जैसे कुएं में क्या होता है सूख जाओ पानी बारिश हो तो अपने उसका भी लेवल बढ़ने लगता है, कुओं में देखो अपने ऊपर पानी आने लगता है, चेक किया हो। ठीक है, तो भूमिगत जल का गुणवत्ता बढ़ाता है। मृदा अपर्दन और क्या करता है, मृदा अपर्दन और क्या करता है, बाढ़ को रोकता है। जी मृदा अपर्दन और बाढ़ को रोकता है। कैसे, क्योंकि भाई सीधी पानी ऊपर से पानी आ रहा है, अपन ने स्टॉक कर लिया तो पानी आगे जा नहीं पाएगा, सीधी बात है बाढ़ आगे आ नहीं पाएगी। मृदा भी क्या नहीं कटेगी, नहीं तो क्या ज़्यादा पानी जाएगा बहा के तो मृदा को काट के ले जाएगा। लेकिन अपन क्या करें, जहाँ अपने पास लेवल का भी चलो छोटा सा तालाब बन जाए तो ही बना लो तो आगे पानी जा ही नहीं पाएगा। ऐसी सब जगह लोग ऐसे सोचने लग जाएंगे तो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और मृदा का कटाव रुक जाएगा और ना बाढ़ आ पाएगी, है ना। तो 2 कह सकते हैं कि मृदा का अपर्दन और बाढ़ को रोका जा सकता है। और तटीय क्षेत्रों में, तटीय मतलब जो क्या होते हैं समुद्र के किनारे वाले जो क्या होते हैं राज्य होते हैं उनको कहते हैं तटीय। मतलब समुद्र के जो बगल के हिस्से वाले हैं, समुद्र के बगल वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं तटीय। क्या बोलते हैं, तटीय। तो तटीय और लवणीय जल से मतलब नमक वाला जल, है ना, प्रवेश को रोकता है। मतलब जो सीधी बात है जो नमक वाला जल है वो क्या अंदर नहीं आने देता है। यदि अच्छा पानी गिर जाता है तो मतलब वो अपनी ज़मीन में ना के वहाँ घुसने नहीं देता, ऑलरेडी अपन पानी पाया तो नहीं लेता है, दूर भगा देता है ना। तो ऐसा होता है। और अनेक विधियों से क्या है वर्षा जल संग्रहण की संरचना जलाशय जैसे झीलों के, तालाबों और सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। और वर्षा जल का देखा जाए अनेक विधियाँ हैं, वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए अनेक विधियाँ हैं। जैसे क्या में कर सकते हैं भाई, झीलों में, तालाबों में, सिंचाई तालाबों में। सिंचाई तालाब से मतलब जो अपने खेत के पौधा बना देते सिंचाई तालाब कहलाएंगे, किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण, जो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वैसे वहाँ की वो क्या कहते हैं उत्तरी राजस्थान में तो ठीक है, लेकिन बाकी की बात करें वहाँ पानी की कमी ज़्यादा है। फिर तो वहाँ की इन्होंने फेमस लिया क्योंकि यहाँ पर संग्रहण करना तो जरूरी है, नहीं तो उनका तो साल भर का सब पानी का पानी बंद हो जाएगा उनका। तो वो क्या करते हैं, जैसे बारिश आती है उसको कुछ ना कुछ संग्रहण करने के लिए सोचते हैं और पानी भी खारा निकलता है वहाँ। तो इन्होंने राजस्थान के जो लोग हैं तो राजस्थान भाषा में क्या, जो राजस्थान में जल वर्षा होती है वह ढांचे व कुंड के रूप में क्या करते हैं, इसे एकत्रित करते हैं। क्या में ढांचे जिन्हें कुंड अच्छा टांका के रूप में करते हैं, है ना। ढांचा मतलब संरचना, ढांचा मतलब किस संरचना में करते हैं जी, कुंड व टोंका के नाम से जानी जाती है। मतलब यहाँ पर जो वर्षा जल संग्रहण करते हैं वो 2 नामों से जाना जाता है, एक तो कुंड और दूसरा है टोंका के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है। और जिसका निर्माण घरों, ये भी पूछ सकता है कि कुंड और टोंका का निर्माण कहाँ पर करते हैं जी लोग, मतलब करते तो संग्रहण करते तो कहाँ पर करते हैं, तो या तो ये भाई घर के पास में करते हैं या गांव के पास में करते हैं। घर अथवा गांव के पास घर में संग्रह वर्षा का करते हैं, एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन से क्या समझ में आता है भाई, इसमें सीधी बात है जी क्वेश्चन पेपर में 99% धारा मिलने के चांस है। पहली बात तो जी, तो ये क्वेश्चन कैसे याद रहेगा जी, तो ना सोच लेना। तो अपन सीधी बात है वर्षा जल का जब अपन संग्रहण करेंगे
तो उससे क्या अपनी क्या उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसमें सीधी बात है कि जल का रोकने का एकत्र करने की एक क्या है, अच्छी विधि बोल सकते हैं, एक तरीका है। मतलब वर्षा जल को एकत्र करने की जो क्या है, विधि है। और फिर बात कर सकते हैं जो भूमिगत जल स्रोतों को पुनः भरण के लिए किया जाता है, मतलब ऐसे को पुनः भरण किया जा सके, जिलेन करना तो कर लेना, कोई दिक्कत ना है। और जी क्या होती है, कम मूल्य में हो जाती है, कम मूल्य में और परिस्थिति के अनुकूल कर सकते हैं। मतलब वर्षा जल संग्रहण देखा जाए तो कम मूल्य लागत में, और जी क्या कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुकूल भी है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को क्या करना है, संग्रहण करना है। ठीक है, क्या करना है, संग्रहण करना है। ठीक है, और सुरक्षित करके नलकूपों में, क्या में, नलकूपों में, मतलब इस विधि से क्या बारिश की प्रत्येक बूंद का सुरक्षित किया जा सकता है। नलकूपों में और कुओं में एकत्र किया जा सकता है, इनमें भी किया जा सकता है। और वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। जैसी बारिश पानी का जो वर्षा जल संग्रहण होता है, यदि अपन करेंगे तो सीधी बात है पानी की उपलब्धता को क्या कर देगा, अपने बढ़ा देगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा अपना पर्याप्त पानी मिल जाएगा। और एक प्रकार से देख सकते हैं भूमिगत जल स्तर को क्या कर देता, नीचे नहीं गिराने देता। जी अभी शहर का एग्जाम्पल दिया कि शहर में तालाब क्यों बनाए जाते हैं, तो सीधी बात है कि जी क्या है कि भाई जी क्या भूमिगत जल के स्तर को क्या नीचे नहीं होने देता। यदि अपन क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, मतलब यदि तालाब बनाएंगे तो सीधी बात है शहर का जल स्तर नीचे नहीं जाएगा, इसलिए तो बनाया गया है। ठीक है, और गुणवत्ता बढ़ाते हैं। और मैदा अपवर्धन, वो क्या करता है, मैदा अपवर्धन को एक और वो अब एक प्रकार से देखें तो समदूष को, यहाँ दो जो क्या प्रदूषण है इनको भी क्या कम कर देता है, जो है फ्लोराइड्स और नाइट्राइड्स जैसे समदूषकों का कर देता है, दूर करता है। और भूमिगत जल को क्या गुणवत्ता बढ़ाता है। मृदापर्दन और बाढ़ को रोकता है, मृदापर्दन और बाढ़ को ये क्या करता है, रोकता है। और तटीय क्षेत्रों में क्या है, जो लवणीय जल है उसे अंदर प्रवेश नहीं कराने देता है। और अनेक विधियां हैं वर्षा जल संग्रहण करने की, अनेक विधियां क्या है बड़े वर्षा जल संग्रहण करने की हैं। जैसे राजस्थान में बात करते हैं तो कुंड व टोंका के रूप में जानी जाती हैं। और ये कहाँ पे करती हैं, या तो ये घरों के पास है या गाँव के पास ये क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट्स कह सकते हैं। तो देखें यदि कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।